हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो वन दरोगा की आंसर की आई थी। आंसर की आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और अभी शायद ऑब्जेक्शन का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा एक बार वीडियो के माध्यम से आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर करिए। इसलिए नहीं कि ऑब्जेक्शन करना है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आंसर की में 4 से 5 क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, जो पूरी तरह से गलत हैं, जिनके प्रूफ भी है हमारे पास, बहुत ही ऑथेंटिक प्रूफ हैं जिनके कि ये क्वेश्चन गलत ही है। तो हम क्यों उन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं जब हमें पता है कि शायद इसका आंसर चेंज हो सकता है। और खासकर वो लोग, मुझे ये लगता है कि बहुत से बच्चे पूछा करते हैं किसी ग्रुप में या किसी टीचर से या कहीं भी जाके कोई वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, खुद परेशान हो रहे हैं मेरा होगा कि नहीं होगा, हम फिजिकली स्टार्ट करें कि नहीं स्टार्ट करें। उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि वो तो बात की बात है, होगा कि नहीं होगा। अभी हमारे हाथ में क्या है? अभी हमारे हाथ में है जो भी ये 4-5 क्वेश्चंस के आंसर गलत आए हैं, इन पे ऑब्जेक्शन करना। और बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम क्यों करें, जो क्वेश्चन गलत है कुछ बच्चों ने तो कर ही दिए होंगे। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस एग्जाम में बच्चों की संख्या बहुत कम है। जितना शोर हो रहा है हर तरफ ऑब्जेक्शन का, उतना लोग हकीकत में नहीं कर रहे हैं। क्या आपने ऑब्जेक्शन किया है? आपके भी गलत होंगे, मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ। अगर 4 या 5 क्वेश्चंस गलत हों, गलत आए, हो सकता है आपने 1-2 गैस में लगाए हों, आपके सही हो गए हों, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस तो हर इंसान के गलत होंगे जिसने भी पढ़ के लगाया है। क्योंकि कैंपा वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ही पर्यावरण मंत्रालय है, MOFEC। लेकिन बहुत से लोग अगर गलती से या गैस में कैंपा लगा के आए तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसने भी पढ़ के लगाया उसका वो आंसर डेफिनेटली गलत होगा। और अगर आप फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, मतलब आयोग चेंज करेगा नहीं करेगा, वो सारी बातें बात की हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको ज्ञान देने के लिए मिल जाएंगे कि आयोग नहीं चेंज करेगा और ये है वो है, 100 रुपए क्यों खर्च करो। भाई अभी तक हम लोगों ने अपनी जिंदगी में सिर्फ खर्च ही तो किया है पढ़ाई पे, और ये तो लास्ट मोमेंट है इस एग्जाम का कि हमें जहां पर अगर आप 300-400 रुपए खर्च भी कर देते हो, अगर उससे आपका एक नंबर भी, मैं ज्यादा कही नहीं रही कि अगर आपने 5 में ऑब्जेक्शन किया है तो आपके 5 नंबर बढ़े, मैं ये कह रही हूँ अगर आपने 505 पे ऑब्जेक्शन किया, अगर आपका एक नंबर भी बढ़ रहा है तो भी आपके लिए बहुत है। क्योंकि जब सिलेक्शन रुकता है तो वो 0.25 से भी रुकता है, 0.1 से भी सिलेक्शन रुकता है। जो लोग इस स्थिति से गुजरे होंगे उनको ये चीज फील होगी कि नंबर, आधा नंबर हो या 1/4 नंबर हो, कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो एक बार फिर मैं आप सबसे कह रही हूँ कि प्लीज आप सभी लोग ऑब्जेक्शन जरूर करिए, किसी और के भरोसे मत रहिए कि सब लोग कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है तो किसी ने तो किया ही होगा। वो किसी कहीं नहीं होते हैं, वो सिर्फ ग्रुप में आके डिस्कस कर लेते हैं, हाँ ये गलत है ये सही है। और मोस्टली जो बच्चे जिनके 80+ हैं उनके वो नंबर होते हैं जिनको पता होता है हम तो श्योर सेफ हैं, हम क्यों पैसे खर्च करें। या जिनके कम नंबर हैं वो तो सोच रहे हैं कि हम तो रेस से बाहर हैं, हम क्यों पैसे खर्च करें। तो इस चक्कर में ऑब्जेक्शन बहुत कम हो रहे हैं। अब तो जो भी बच्चे, जो भी लड़कियां 62 या 60 के अराउंड हैं, या जो भी लड़के 70 के आसपास हैं, वो तो उनसे मैं कहूंगी, तो आप उन लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है ऑब्जेक्शन करना। अगर 2-3 नंबर भी बढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर वहां से डिसाइड हो सकता है। तो प्लीज ये सिर्फ 200-300 की बात नहीं है, आपके पूरे कैरियर की बात है। अभी 1-2 दिन का टाइम बचा हुआ है, आप सभी लोग ऑब्जेक्शन करिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। आधे लोग कहेंगे कि इसमें मेरा प्रॉफिट है ऑब्जेक्शन कराने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि लेकिन अगर आप लोग, मैं देखती हूँ ना, जो लड़कियां या लड़के कहीं पूछ रहे होते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, फिजिकल की तैयारी करें ना करें, इतना ध्यान आप वहां दे रहे हो तो आपके हाथ में जो है आप उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। जहां से आपको लग रहा है कि आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, आप वहां पे कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। अभी भी टाइम है, अभी भी 1-2 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो सभी लोग प्लीज ऑब्जेक्शन जरूर करिए और किसी की बातों में मत आइए। देखिए जिसका वो क्वेश्चन सही हो गया गैस से, या अब ये बात बताइए जो क्वेश्चन आया ही गलत है वो भी कुछ बच्चों का सही होगा, तो उनका कैसे सही होता है ये तो वही जानते हैं कि उनका कैसे सही होता है। और वो हर ग्रुप में आके कहते हैं, प्रूफ देते हैं कि नहीं बदलेगा आंसर, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, ना कि किसी के कहे में आइए कि नहीं इसका कुछ नहीं होगा। वो आयोग डिसाइड करेगा ना, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि नहीं चेंज होगा। वो जो क्वेश्चन सच में गलत है और जिसके 1000 प्रूफ हैं गलत होने के, तो वो नहीं चेंज होगा, ये आपको पता है। आप आयोग हैं,
कुछ लोग तो एकदम प्रेडिक्शन कर दे रहे हैं ग्रुप में, मैं देख रही हूँ कि नहीं चेंज होगा, आप लोग मत करिए। आपको क्यों चिंता हो रही है? आप क्या गैस में वो सही लगा के आए हैं? ये वही बच्चे हैं जिनका गैस में वो सही हो गया है, वो किसी भी तरीके से रोक रहे हैं बच्चों को कि वो ऑब्जेक्शन ना करें। तो सभी लोग, खासकर लड़कियों के लिए मैं ये कहूंगी, क्योंकि लड़के तो मुझे लगता है कि शायद कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन लड़कियां मुझे बहुत ही ज्यादा इसमें उदासीन दिखाई दी हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ ऑब्जेक्शन हो रहा है। किसी ने मुझसे नहीं आके पूछा कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई लड़की होगी जिसने ऑब्जेक्शन किया होगा। तो प्लीज बहनों, आप सभी लोग ऑब्जेक्शन करिए, 1-2 नंबर आपकी जिंदगी बना सकते हैं। और शायद मैं कितना भी कह लूं, जिनको नहीं करना वो नहीं करेंगे, बाकी आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बना रही हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप सभी यहाँ तक आए तो मुझसे भी बहुत ज्यादा काबिल होंगे। तो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझाने की जरूरत है, आप अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानते हैं। और रही बात कट ऑफ की, पहले तो मैं कट ऑफ खेलती नहीं हूँ, या जो भी लोग कट ऑफ चिल्लाते रहते हैं, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जो भी बाहर की दुनिया या जो भी लोग, कितने भी ट्रस्टेड लोग हैं, मतलब आयोग का कोई बंदा आके भले क्यों ना कह दे कि कट ऑफ ये जा रही है, फिर भी विश्वास मत कीजिए। क्योंकि कट ऑफ क्या है, वो सिर्फ रिजल्ट के दिन ही डिसाइड होती है कि कट ऑफ क्या है। और मैं वो देख रही थी, बहुत से बच्चे जो कुछ अच्छे बच्चे थे, लड़के जो पढ़ने वाले थे, उनके 70 के अराउंड बन रहे हैं या 71-72 बन रहे हैं, वो तो एकदम हथियार डाल के बैठ गए कि नहीं मेरा तो होना ही नहीं है। तो आप, जिसके भी 70 नंबर है ना इस एग्जाम में, उसने बहुत मेहनत की थी, ये सत्य है। और कभी कभी किसी का दिन होता है, किसी का लक होता है, कुछ भी आप कहिए, अगर किसी के 80+ आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही उसने मेहनत नहीं की, उसने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन आप इससे किसी की काबिलियता डिसाइड करें कि 70 नंबर वाला लड़का पढ़ने में नहीं अच्छा है या 80 नंबर वाला बहुत ही अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत से मैंने इसमें टॉपर्स बच्चों को देखा है, जिनको मैंने खुद देखती थी, जिनको मैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, वो आके अटके हैं 65 और 67 में। तो ये एग्जाम का एक कड़वा सत्य जो मुझे लगा कि आया है सामने। तो कट ऑफ तो, हालांकि आप लोगों ने बहुत सी बातें सुन ली होंगी, अभी कुछ लोग आके मुझे ये एडवाइस देने लगेंगे कि आप गलत कह रही है, ये भाई मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ, कि मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। सबसे पहली बात तो, कुछ भी कहने से पहले आप मुझसे ये मत कहिएगा कि आपने ये बताया। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि 11,000 कुछ बच्चों ने पेपर दिया इसमें, और मोस्टली जो इसमें क्वालिफाइड बच्चे थे वो पीटी में शायद 76 नंबर लाए हुए थे, तो मोस्टली अच्छे बच्चे थे जो इसमें बैठे हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है जो अच्छे बच्चे थे वो कहीं ना कहीं और किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, या कुछ तो ऐसे जरूर हैं जो कहीं और की प्रिपरेशन कर रहे थे, वनदुर्गा की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि फॉर्म डाला ही है तो पेपर क्यों ना दे लें, पेपर दे के देख लेते हैं। तो एक तबका उन भी बच्चों का है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिस बच्चे के पीटी में 76 आए होंगे वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा रहा होगा, और एक एग्जाम में सभी अच्छे बच्चे ही बैठे हैं, तो कोई कहीं सेलेक्ट होगा या नहीं भी सिलेक्ट हुआ तो किसी और चीज की तैयारी कर रहा होगा, और जो भी इस एग्जाम पर फोकस नहीं कर रहा होगा तो वो 60 क्रॉस नहीं कर पाया होगा, क्योंकि इस एग्जाम का पूरा सिलेबस अलग था। आप कितने ही टॉपर क्यों ना हो, आप यूपीएससी निकाले हुए हो, लेकिन इस एग्जाम में रात दिन एक करना पड़ा है, तब जाके ये नंबर आए हैं। और जो जिनके आए हैं वो ये बात फील कर रहे होंगे कि कितनी मेहनत करने पर ये नंबर आए हैं। तो वहां से थोड़ा ये हो जाता है कि वहां से कुछ बच्चे, मतलब मुझे लगता है कि वो कट ऑफ से बाहर होंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें फिजिकल है। अब कुछ लोग तर्क देते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल बहुत से बच्चों ने पास कर लिया, ऑलमोस्ट 70-80% लोगों ने पास कर लिया, लेकिन आप ये देखिए कि फॉरेस्ट गार्ड में कितने गुना बच्चे बुलाए थे उन्होंने काफी ज्यादा बच्चे बुलाए हुए थे, और वन दरोगा में तो 11,000 बच्चों ने पेपर ही दिया है, जिसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 60 के नीचे होंगे। तो किसी भी इंसान को जो भी 65+ है, लड़कियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो भी 65+ है उनको एक होप रखनी चाहिए, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि नहीं हम तो रेस से बाहर ही हैं। वी नेवर नो कब क्या हो जाए। अभी रिवाइज्ड आंसर की आनी बाकी है, कुछ लोग के नंबर बढ़ेंगे, कुछ लोग के नंबर कम होंगे, तो वो उसके बाद डिसाइड होगा कि कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस एग्जाम में जो भी 70+ बॉयज हैं, जिनके भी 70+ हैं या 70 के आसपास भी हैं, अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो 1-2 नंबर या बढ़ सकते हैं, तो आप सभी फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि फिजिकल भी आप इतना सा इजी मत लीजिए कि हाँ हो जाएगा, कई उसमें भी आएंगे, कई दिक्कतें आएंगी, लोग कह रहे थे इसका मेडिकल इजी होता है, ये आप हकीकत बात किया करिए एकदम कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, कितने लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया। सुनी सुनाई बातों पे
उस पर तो आप बिलीव ना ही किया करिए। और जो जिन भी लड़कों के 70 के आसपास हैं, वो मुझे लगता है कि एक श्योर हैं कि फाइनल के लिए, कि वो फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि 70 के आसपास अगर मान लीजिए 80 प्लस जो बच्चे बता रहे हैं, क्योंकि जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन मैंने टेलीग्राम ग्रुप खोला था, तो मुझे उसमें वो भी बच्चे मिल रहे थे जो कह रहे थे मेरे 94 तो एग्जैक्ट सही है, मेरे 95 तो एग्जैक्ट सही है, पेपर तो हलवा आया था, पेपर तो ये आया था। तो मुझे लग रहा था कि मैंने नहीं पढ़ाई की, बाकी सबका पेपर तो इतना अच्छा हुआ, तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि लगता है कि मैंने नहीं पढ़ाई की। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें बीतती हैं और दिन बीतते हैं, तो वो 90 वाले 70 पे आ जाते हैं, 70 वाले 50 पे चले जाते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत से बच्चों के 80 प्लस होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के नहीं हो सकते हैं 50 बच्चे जिनके 80 प्लस मार्क्स हों, लेकिन मतलब कुछ बच्चों को मैं भी जानती हूँ जो बहुत दिन रात मेहनत कर रहे थे, जब वो नहीं ला पाए तो मैं कैसे इस डाटा पे बिलीव कर लूं कि नहीं 80 प्लस वाले बहुत होंगे, 75 प्लस वाले बहुत होंगे। नहीं, आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। आप अगर किसी बच्चे को जानते हैं, हर इंसान, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप सबका एक फ्रेंड सर्कल होगा जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ने में होगा, तो आप उनके नंबर पूछिए, उनके नंबर कितने हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये फील हो जाता है कि हम श्योर सेफ हैं, तो उनके नंबर खुद ब खुद 3-4 अपने आप बढ़ जाते हैं कि जो भी बॉय 75 प्लस है तो उसके 78 हो जाएंगे, और जो 80 प्लस है वो तो 88 बताने लगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हम एक सेफ जोन में आसपास के लोगों को जब देखते हैं। तो उस डाटा पे भी बिलीव मत करिए जो बहुत ही ज्यादा हाई बता रहे हों, क्योंकि हकीकत क्या है ये तो सिर्फ वही जानते होंगे कि जो भी शेफ होता है उसको ये लगता है कि 2-3 नंबर बढ़ा के बता दे रहे हैं क्या जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं ये कहूंगी एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं, और जो भी 70 प्लस हैं तो मुझे लगता है आप लोग को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और 75 प्लस कुछ चिल्ला रहे थे, एक जगह कोई टेलीग्राम ग्रुप में मैंने मैसेज देखा था कि बताने वाले तो 60 भी बता देंगे, लेकिन 75 प्लस वाले ही फाइनल कट ऑफ की मतलब सिलेक्ट होने की उम्मीद करें। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर ये 700 सीटें हैं, 700 सीटों में बहुत मैक्सिमम लूंगी तो मैं 120-130 बच्चे जो 75 क्रॉस किए होंगे। ये एग्जाम एकदम हलवा तो था नहीं, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। तो इतने कम बच्चे, मैंने तो बहुत ही बता दिया। आप खुद से पूछिए, खुद जितनों को जानते हैं उनको पूछिए, नंबर पूछिए आप उनके, तो आपको खुद पता चलेगा कि बहुत कम बच्चे हैं जो 75 प्लस क्रॉस किए हैं। मैक्सिमम जो पढ़ने वाला बच्चा था, मैं पढ़ने वालों की बात कर रही हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए, वो 70 से 75 के बीच में आके हैं, उनका एवरेज 70 से 75 में। ये सारी बात मैं अभी लड़कों की कर रही हूँ, लड़कियां ना परेशान हो जाएं कि 70 कट ऑफ बता दिए हम लोग तो पूरा बाहर है, क्योंकि लड़कियों में मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला है जो 75 प्लस टच किया हो सकती हैं लड़कियां, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई लड़की हो नहीं सकती, जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे जानने में कोई भी लड़की नहीं है जिसने 75 टच किया हो। तो लड़कियों को तो परेशान होने की जरूरत है नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी उन्होंने मेहनत की थी और पेपर उनका ठीक हुआ है तो वो अपना फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं। बॉयज के लिए मैं बता रही हूँ कि आप सभी लोग जिसके भी 70 के अराउंड नंबर हैं, या मैं कहती हूँ एग्जैक्ट 70 नहीं भी है, 69 है तो भी आप तैयारी करिए, 68 है तो भी आप तैयारी करिए, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की से थोड़ा बहुत खेल चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल अपने आप को बाहर मान लेना या किसी के कट ऑफ पे बिलीव कर लेना, कोई यूट्यूब वाले ने कुछ बोल दिया उसकी बातों पे बिलीव कर लेना, अरे भाई आप यहाँ तक पहुंचे हो, खुद का दिमाग भी बहुत होगा, मतलब इतना स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ तक आए तो खुद का भी दिमाग चलने लगता है कि नहीं, अगर बच्चों के इतने इतने नंबर आ रहे हैं तो कट ऑफ क्या हो सकती है। तो वही मैं कह रही हूँ आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जिनके भी, और लड़कियों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि लड़कियों का कट ऑफ कोई बात नहीं करता है। ये मुझे बड़ी नाराजगी है सारे यूट्यूबर से भी, सारे टीचर्स से भी, कि वो लड़कियों को हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे भाई हम भी रेस में थे। खैर कोई नहीं, कोई तो बात नहीं करेगा लड़कियों पर, हम ही बात कर लेते हैं लड़कियों के ऊपर। तो लड़कियों के जिसके भी 60 के आसपास हैं वो फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं, और फाइनल कट ऑफ भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जानी चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छी लड़कियां थी पढ़ने वाली सबके नंबर ऐसे ही हैं, 62, 63, 64 से लेके 69 की रेंज में, और मुश्किल से 30-40 लड़कियां, मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स बताया है, 30-40 लड़कियां 70 क्रॉस की होंगी, तो सीट 140 है।
तो ऐसे बिल्कुल भी होप मत खोइए कि नहीं होगा, या किसी और से जाके पूछिए कि मुझे फिजिकली तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरा कौन होता है डिसाइड करने वाला कि आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपको पता होगा आपने इस एग्जाम के लिए कितनी मेहनत की है, और उतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपके नंबर 64 या 63 आ रहे हैं तो आप बिलीव करिए कि आपका उतने नंबर पर भी होगा। तो थोड़ा सा ये खुद में कॉन्फिडेंस रखा करिए। मतलब एकदम से लोग कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं कि हम तो बाहर ही हैं, मतलब 10 जगह जाके कट ऑफ पूछेंगे, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। अरे छोड़ो, कोई नहीं होता कट ऑफ डिसाइड करने वाला। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन सिर्फ कट ऑफ आपको पता चलेगी। लेकिन जिस भी लड़की के 60 के आसपास हैं वो फिजिकल की तैयारी कर सकती है। मतलब मुझे लग रहा है क्योंकि गर्ल्स बहुत कम थी। हर एक मेरे रूम में सिर्फ 2 लड़कियां थी, और भी मेरी जितनी फ्रेंड्स से सबसे बात हुई, किसी के रूम में 2 थी, किसी के रूम में 1 थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स 5 कि एक रूम में हो। तो लड़कियां वैसे भी कम है, 800-900 लड़कियां होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर फिजिकल में वो बुलाएंगे तो बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है, कि काफी लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी होप मत खोइए। आप सभी लोग तो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि आप बैठे रहेंगे कि फिजिकल जब रिजल्ट आ जाएगा होगा कि नहीं होगा, हम तब करेंगे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर चुनाव हो, जब रिजल्ट आए तो इतना टाइम ना मिले। अगर 15 दिन का भी टाइम मिल रहा है रिजल्ट के बाद तो भी मुझे लगता है कि वो कम होगा। तो आप लोग प्लीज, जो भी लोग डाउट में हैं कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आप फिजिकल की तैयारी अपनी स्टार्ट करिए। और कोई क्या कह रहा है एकदम कान में रुई डाल लीजिए कि नहीं, मतलब मुझे नहीं सुनना है। मैंने एग्जाम में अपना दिया है पूरा 100%। उसके बाद भी मुझसे जितनी कोशिश हो सकती है मैं वो करूंगा या करूंगी। तो मुझे बस यही कहना था, और आई होप आप सभी लोग ऑब्जेक्शन करेंगे जाके, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी 2 दिन का टाइम है, लास्ट में बस यही कहूंगी कि सभी लोग ऑब्जेक्शन जरूर करिए। और जिन कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है कि किस फॉर्मेट में ऑब्जेक्शन करना है, प्रूफ कौन सा लाना है, तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि ऐसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी। वो आप ज्वाइन करके आप मुझे वहां से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चंस का प्रूफ दे दूंगी। थैंक यू।